भैया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं संगी किसी की धरती को सादर प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर आए हुए सिंगरौली जिले के आम जीआरएस साथी आपको हृदय से नमन प्रणाम करता हूँ। हमारे सिंगरौली जिले के जिलाध्यक्ष सम्माननीय धीरेन्द्र द्विवेदी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सम्माननीय राजेश पांडे जी, हमारे संदीप पाठक जी और हमारे प्यारे छोटे भाई अमित मिश्रा जी। मैं आपको बता दूं, आज मेरे को सच कहने में कोई संकोच और कोई शर्म नहीं होना चाहिए। 13 मार्च से हड़ताल शुरू हुई थी और 10 मार्च को अमित मिश्रा जी ने फोन करा था कि रितेश भैया आप घर से आगे निकलो और पूरे प्रदेश में हड़ताल का डंका बजाओ, हड़ताल प्रारंभ करो। अमित मिश्रा आपका छोटा भाई आपके साथ खड़ा। तो मैंने बोला अमित भाई, हमारे पास संघर्ष निधि नहीं है, पैसा नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हड़ताल के पहले हमको हाईकोर्ट में केबिट लगाना थी कि हमारी हड़ताल कोई भी आके खत्म ना करवा सके। तो अमित मिश्रा जी ने बिना बात किए, बिना कुछ सोचे समझे और 25,000 की राशि अपने जेब से दी और मुझे वो राशि कोर्ट में केबिट के लिए, भोपाल जाके संघर्ष के लिए काम आई। तो मैं एक शब्दों से मैं श्री अमित मिश्रा जी का बयान नहीं कर सकता कि अगर सच पूछा जाए तो हड़ताल की शुरुआत कराने वाला सिंगरौली का आपके बीच का एक व्यक्ति अमित मिश्रा है। उसके तो आपके जिले में हड़ताल शुरू कराने वाली 75 दिन हड़ताल चली, उसकी नींव रखने वाले आपके जिले के ही व्यक्ति। तो साथियों, अब बात रही कि पिछले 75 दिन आप लोगों ने हड़ताल में सहयोग किया और पहली बार हमने अपनी हड़ताल से जो हमें परिणाम प्राप्त हुए, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कहते थे कि मैं हड़तालियों का मुंह नहीं देखता, लेकिन आप लोगों के प्यार, सम्मान, बलिदान के कारण मुझे विश्वास था और मैं भी 75 दिन तक भोपाल में सीना तान के खड़ा रहा कि जो होगा देखा लिया जाएगा। फिर अंत में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बुलाया और कहा हड़ताल खत्म करिए, हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे। तो साथियों, ये सब आपकी ताकत रही है, आपका बलिदान रहा है। आपने 2 महीने की वेतन कटाया, गर्मी में ऐसी चिलचिलाती धूप में आप संघर्ष किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अब बात रही कि संगठन वो होता है जो एक जीआरएस के दुख सुख में काम आए। किसी जीआरएस के साथ आफत पड़े, विपत्ति पड़े, सेवा समाप्त हो, पुलिस केस हो, पंचायत में झगड़ा हो, किसी बहन के साथ छेड़छाड़ हो, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ही सब सारा संगठन होता है। संगठन इसलिए नहीं होता कि सिर्फ जिला कैडर और नियमितीकरण बस के लिए संगठन नहीं होता, चंदा लेने बस के लिए कोई संगठन नहीं होता। संगठन आम जीआरएस के दुख सुख का ध्यान रखने के लिए संगठन होता है। पहले आत्मसम्मान बचे, इसके बाद फिर हमारा जिला कैडर और नियमितीकरण तो हो ही जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा साथी प्रवीण सोलंकी बड़वानी में, उसने अपने ही जनपद में जनपद सीओ महोदय ने उसे रात को 8 बजे जनपद बुलाया और कहा कि सुबह तक पूरे टारगेट और जियो टैग और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो कंप्यूटर है क्या जीआरएस? और अगर सुबह तक आप नहीं कर पाए तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो भाइयों, ऐसे दबाव के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण उस व्यक्ति ने अपने परिवार की चिंता नहीं करी, छोटे छोटे बच्चों की चिंता नहीं करी और पंचायत भवन में फांसी पर झूल गया। तो
हमको इसका विरोध करना चाहिए। अब अगर रितेश तिवारी उसके परिवार के, उसके छोटे छोटे 10 साल और 8 साल के बच्चे और एक 28 साल की विधवा बीवी के लिए रितेश तिवारी अगर अनुकंपा नियुक्ति मांगता है, उसके परिवार के अधिकार के लिए लड़ता है, तो क्या गलत है? कुछ लोग मध्य प्रदेश में कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हम चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं। हमारे भाई की हत्या हुई है, उसके लिए क्या हम चूड़ियां पहन के घर में बैठे रहें? इस मतलब का संगठन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलिए क्या गलत कर रहा है रितेश तिवारी अगर उसके के लिए लड़ रहा है? आपके जिलों में आज की मीटिंग रोकने के लिए साजिश रची गई, कल रात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको रोकने के लिए कि कल यहाँ पर आम जीआरएस इकट्ठा ना हो, यहाँ पर कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के यहाँ जो ज्ञापन देना है उसके लिए भीड़ न बढ़े, उसके लिए ऐसी साजिश चल रही है। ये क्या ठीक है क्या? तो साथियों, इनको पहचानना पड़ेगा। हमारी लड़ाई हर एक जीआरएस की लड़ाई है, जीआरएस के परिवार की लड़ाई है, जीआरएस के भविष्य की लड़ाई है, ये हमारे जिला कैडर की लड़ाई है। साथियों, हमारा तो अभी मेरी बहन ने कहा कि बुढ़ापा आ गया, तो हमारी जवानी तो 200, 500, 1000, 2000 के उधार में बीत गई। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारा सहायक सचिव में नियमितीकरण हो और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी कैबिनेट में पेंशन देने का वादा किया है और हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने ओपीएस देने का वादा किया है। तो रितेश तिवारी की सोच है कि आपकी जवानी तो बर्बाद हो गई, लेकिन बुढ़ापे में रितेश तिवारी पेंशन दिलाकर रहेगा। रितेश भैया संघर्ष करो, भैया संघर्ष करो। आज तक 12 सालों में आम जीआरएस और हमारी बहनों का शोषण होता आया है। अभी बैतूल में हमारी एक बहन, उसके ही पंचायत सचिव ने पैसे देकर उसकी आबरू इज्जत लूटने की कोशिश करी पैसे के बल पर। तो धिक्कार है, अगर रितेश तिवारी जैसे अगर प्रदेश में अध्यक्ष हो, किसी बहन की तरफ गलत आंख उठे किसी व्यक्ति की, तो रितेश तिवारी उसकी आंख निकाल लेगा। और किसी भाई के ऊपर किसी का हाथ उठे हमारे जीआरएस के साथी के ऊपर, तो रितेश तिवारी उसका हाथ उखाड़ देगा। तो साथियों, मैं बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं करता, जो भी अभी तक मैंने 2023 से कहा वो मैंने किया, और आज मैं सिंगरौली की धरती में कह के जा रहा हूं आपको कि आपके नियमितीकरण के लिए, आपके जिला कैडर के लिए, आपके मान सम्मान के लिए हम कोर्ट के माध्यम से, हम सरकार के माध्यम से, हमें भोपाल में आप लोग के नियमितीकरण के लिए, जिला कैडर के लिए आत्मदाह करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, हम या 75 दिन हड़ताल की जगह 175 दिन हड़ताल करने पास पड़े, लेकिन ये रितेश तिवारी आपके लिए पीछे नहीं हटेगा। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ।